हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल जेसीओ टारगेट में स्वागत है। चलिए, ये एक सवाल है। 4 क्रमागत सम संख्याओं यानी ऐसी सम संख्याएं जो एक के बाद एक लगातार हो, क्रम से हो, का औसत 27 है। तो इनमें यानी ये जो 4 क्रमागत संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही सवाल है। समझ में आया? हम मान लेंगे कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। सवाल कह रहा है ना कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। तो औसत मतलब हम जानते हैं कि बीच वाली। तो 2 इधर से ले लेंगे और 2 इधर से लेंगे। इनके बीच में कौन सी संख्या है भाई? 27। समझ में आया? सम संख्या है तो 27 से बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? 28। तो ये क्या हो जाएगा? 28। 28 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी? 30 आएगी ना। 29 तो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 30। सवाल क्या पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी क्या है? 30। समझ आया? अब उसके बाद इधर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 26 और ये 24। तो सबसे छोटी अगर पूछ देगा सवाल में तो क्या निकालेंगे आप? 24। ठीक, समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 3 के गुणज कौन कौन से हैं। पहला क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 6 क्या हो जा रहा है हमारा? विषम सम हो जा रहा है। अभी ये नहीं लेंगे क्योंकि सवाल में क्या कर रहा है? विषम। 9 3 3 9, 3 4 12, क्या हो जा रहा है? नहीं लेंगे। 3 5 15, 3 6 18, क्या हो जा रहा है आपका? सम। तो नहीं लेंगे। 3 7 21, 3 8 24, ये भी क्या हो जा रहा है? सम। नहीं लेंगे। 3 9 27। यानी टोटल कितने विषम संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 और ये 5। यही ना होगा? सवाल क्या कर रहा है कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत। तो विषम गुणजों का औसत मतलब यही 5 होंगे प्रथम। 3 9 15 21 और 27, यही ना होंगे? चलिए हम लिख लेते हैं। 3 9 15 21 और कितने हैं टोटल? 5। पांचों को दे लिया। ठीक, या तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे करेंगे और नहीं तो पहली संख्या और धन अंतिम संख्या। ठीक, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। लेकिन चलिए दोनों तरफ से हम करेंगे। 9 3 12, 12 15 27, 27 21 हाँ सही है। 27 और 21 48, 48 और 27 यानी 48 से पहले 20 जोड़िए 68, 68 के बाद 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 75। तो 75 अब बटा 5। ठीक, तो 5 से काटेंगे 75, कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5 और ये 2 और 5 25, यानी 15 आपका आंसर हो गया। ठीक,
और जो हम लोग कह रहे थे कि पहली संख्या धन दूसरी अंतिम संख्या उसे भी हो जाएगा बटा 2। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2। 27 और 3 30 30 अब बटा 2 तो क्या हो जाएगा? 15 समझ में आया? तो जैसा सवाल कहे ठीक हमको वैसे ही चलना है। समझ में आया? क्लियर? यस चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा ठीक ना। एक एक चीज सवाल क्या कह रहा है इसको हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि सवाल क्या कह रहा है तब तक हम सवाल लगा नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, यानी सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में जितना रन बनाए थे उसका एक औसत। तो मान लेंगे सचिन तेंदुलकर 11 पारियों में उनका जो औसत था वो क्या था? एक्स था। ये एक लाइन समझ में आई आप लोगों को? हाँ चलिए उसने 12वीं पारी में, यानी जो 12वीं पारी उसने खेली, 11 पारी तो ठीक था। अब क्या उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया? 120 रन बनाया। 120 रन उसने बना डाला। ठीक, अपनी औसत में वह 5 की वृद्धि कर दिया। औसत में कितने की वृद्धि कर दिया है? 5 की वृद्धि कर दिया। औसत इसका पहले कितना था 11 पारी में? एक्स था। तो 12वीं पारी में कितना हो जाएगा? 12 पारियों के बाद 5 एक्स प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? 11 पारियों में उसका औसत एक्स था, 12वीं पारी में उसने 120 रन बना दिए। ठीक, तो कुल 12 पारियों के बाद उसका औसत क्या हो गया? 5 बढ़ गया, यानी जो उसका पहले था उससे 5 बढ़ गया। तो तदनुसार उसका नया औसत क्या है? यानी नया औसत क्या है? x प्लस 5 हमें निकालना है। ठीक, तो x प्लस 5 निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? x, इसका 11वीं पारी तक का कितना औसत रहा होगा। ठीक, क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे कि इसने 12वीं पारी में जब खेला है तो औसत कितने की बस वृद्धि हुई है? 5। ठीक, यानी 12 पारियों तक का 5 5 5 5 5 में बटा होगा तभी ना होगा। जैसे हम लोग अभी किए थे पिछले सवालों में कि 4 लड़के थे। ठीक, 4 और लड़कों का औसत कितना था? 4 अच्छा कि 4 लड़के थे, 4 लोग का औसत कितना था? 25 था। ठीक, 3 लड़के बच गए, एक लड़का चला गया, तो उनका औसत कितना हो जा रहा था? 22। ठीक, तो कितना कम हुआ? 3। चलो इसको 28 कर दो, 28 कर दो। एक लड़का चला गया तो औसत कितना हो गया? 28 हो गया, नहीं 22 हो गया, सॉरी 22 से रखो। तो कितना कम हुआ? 3 कम हुआ है ना औसत में? 3 कम हुआ औसत में ना, यानी इन तीनों में कितना कितना कमी होगा? 9 का ना। समझ में आया? सेम इसी तरह है यहाँ पर भी कि सचिन तेंदुलकर 12वीं पारी में 120 रन बनाया है तो 5 का औसत बढ़ गया है, यानी कितने रन जो थे अधिक, जो 5 रन और 5 का औसत बढ़ाए हैं, तो 12 और 5 का क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। तो कितना रन बढ़ाया है आपका? 60 रन। ठीक, तो कितना रन बनाया है कि 60 रन पे जब और अधिक हुआ है उससे, उसके औसत से 60 रन जब और अधिक हुआ है तो क्या हो गया उसका? 100 नहीं, औसत क्या हो गया? 5 बढ़ गया है। समझ आया? तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना रन, ये तो 60 क्या है, ये प्लस 5 बढ़ाया है और इसकी औसत कितनी गई होगी? उसके कुल रन बनाने वाले में से जो औसत की जो वृद्धि हुई उसको घटा देंगे। इसको घटा दिया है आपने, कितना आया? 7। तो ये हमारा निकल आया पुराना औसत।
यानी जो कुल रन बनाया है उसमें से जितना औसत में वृद्धि हुई है, ठीक, उसको हम घटा देंगे। औसत रनों की जो वृद्धि हुई है, ध्यान दीजिएगा, औसत कुल रनों की जो वृद्धि हुई है, 5 बढ़ रहा है यानी 12 पारियों के बाद, यानी 12 पंचे 60, यानी 60 हो गया। तो पुराना औसत हमारा क्या हो जाएगा, जो रन बना है उसमें से और उस औसत वृद्धि वाले में से कुल औसत वृद्धि में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें पुराना औसत मिल जाएगा। तो पुराना औसत क्या है मेरा, 60, तो नया औसत में 5 की वृद्धि हो जा रही है, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया? चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत हमें ज्ञात करना है। चलिए सवाल है, 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है ना सवाल, ठीक। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, ये क्या है, परिणाम, और ये क्या है, औसत, ठीक। और यहाँ पे क्या हम निकालेंगे, कुल, ठीक ना। परिणामों का औसत, संख्या निकालना है, ठीक। तो 30 गुणते 20, अब 20 गुणते 30, 600 होगा, होगा ना। यहाँ से कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 50। कुल परिणामों की संख्या यहाँ से कितना हो जाएगा, 600, और ये 600, कितने हो जाएंगे, 1200, होगा ना। तो औसत बराबर हम क्या जानते हैं, यहाँ से औसत बराबर क्या जानते हैं हम, कुल परिणाम यानी कुल परिणाम बटा कुल संख्या 2, कुल परिणाम और परिणामों की संख्या, ठीक है। तो कुल परिणाम बटा कुल संख्या, टोटल कुल परिणाम कितने हो जा रहे हैं हमारे, 12। अब कुल परिणाम कितने हो जा रहे हैं हमारे, परिणाम की संख्या 50 हो जा रहा है ना, पहले 30 था, फिर 20 बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया परिणाम, 50 हो गया है। तो 50 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 5 दूना 10, क्या बचा, 2, तो 5 चौको 20, यानी कुल परिणामों का औसत क्या होगा हमारा, 24। तो औसत क्या हो जाएगा हमारा, 24। क्लियर, समझ में आया? चलिए